नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर मल्टी स्टोरी में भीषण आग लगने की सूचना है। कुन्हाड़ी इलाके में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। मल्टी के 5वें फ्लोर पर फ्लैट में आग लगी है। निगम के अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया है। पटाखे की चिंगारी की वजह से फ्लैट में आग लगी थी, जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आग का तांडव देखने को मिला। पटाखे की चिंगारी से एक फ्लैट में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 5th फ्लोर बताया जा रहा है, जहां पर एक फ्लैट जहां पर लोग रहते हैं, इस फ्लैट में आग लग गई। हालांकि फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है और राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लाखों का नुकसान हो गया है। तो दिवाली का त्योहार चल रहा है और इसके बाद पटाखे लगातार छोड़े जा रहे हैं और इसकी वजह से कई जगहों से इसी तरीके से आग लगने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। कोटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, कुन्हाड़ी इलाका, जहां पर पटाखों की वजह से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई और 5th फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगी, जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। खबर धौलपुर से है, जहां पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 गुटों में झड़प में 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीओ सिटी सहित भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। चंबल नदी किनारे बरकापुरा की यह घटना है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो 2 गुटों में हिंसक झड़प और इस झड़प में कुल 12 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर 2 गुटों में जमकर झगड़ा, हाथापाई और झड़प के बीच कुल 12 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी भी की गई होगी और लाठी और डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। 12 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से भी तफ्तीश की जा रही है। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग इस मारपीट को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। तो सीओ सिटी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। स्थिति अब खराब ना हो, इसी को लेकर वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। बायतू में एक बड़ी चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मारवाड़ की 10 सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साधने की कोशिश की जाएगी। सभा की तैयारियों में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता सभा को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। अब लगातार राजस्थान में कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ की 10 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और निश्चित तौर पर राज्य सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। तो कल जब पीएम पहुंचेंगे, सभा से क्या कुछ बोलते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैलाश मेघवाल से लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो बड़ी से बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहे। तो वहीं कल अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उत्तर विधानसभा महावीर सर्किल से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। दक्षिण विधानसभा स्थित प्रकाश रोड पर यात्रा को खत्म किया जाएगा। तो गारंटी यात्रा जिसके जरिए
कांग्रेस की सरकार अपनी 7 गारंटियों का बखान लोगों के बीच करेगी। इन्हीं गारंटी के दम पर कांग्रेस सत्ता में रिपीटेशन के दावे कर रही है। कांग्रेस का कहना है इस बार रिवाज बदल डालेंगे, वो रिवाज जो पिछले 30 सालों से चला रहा है। इन्हीं 7 गारंटी के दम पर कांग्रेस इसे बदलने की बात कह रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल रहेंगे। सुबह 10 बजे गारंटी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यात्रा का शुभारंभ 10 बजे होगा और फिर अलग अलग जगहों से ये यात्रा रवाना की जाएगी। 7 गारंटियों का बखान लोगों के बीच, कौन कौन सी वो गारंटियां हैं, उन्हें लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा। तो वहीं राजस्थान में लंबे समय से सियासी विवाद का मुद्दा बनी लाल डायरी के 4 पन्ने फिर बाहर आ गए। दावा किया जा रहा है कि ये लाल डायरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से कुछ महीनों पहले ही बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लेकर आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन पन्नों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। इसे लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। ये सीधा सीधा ये इस डायरी के अंदर सारा लिखा हुआ है, किस तरीके से कितनी बार, जो पूरा दे रखा है इसके अंदर। मैं आपको पन्ने ही दे देता हूं इसके, किस तरीके से इन्होंने ये खान को पहले बंद करवाया गया, फिर उसको किस तरीके से इस खान को फिर वापस चलवाया गया, ये पूरा का पूरा आपके पास। और इसके अलावा वैभव गहलोत बोल रहा है, वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मुद्दे विहीन भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी, विधानसभा के अंतिम सत्र के अंदर जब लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी लाल डायरी के जो पोस्टर, होर्डिंग्स और डिजाइन्स बना के तैयार कर लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की उस विफलता को दर्शाता है, जनता से नाराज रहने की चीजों को दर्शाता है। ये जो लाल डायरी के पन्ने सूत्रों के हवाले से आते हैं, ये उसी तरह के 3 काले कानून है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बना के लाद दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर ये पन्ने गढ़े जाते हैं और उन पन्नों के माध्यम से जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सौगात राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जो बचत, राहत और बढ़त राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी, जो आज 7 गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है कि जनता की अदालत में किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जुमले करार कर दिए थे। इसलिए नेताओं की उस वक्तव्य पे भरोसा उठने लग गया, इसलिए आज जरूरी है गारंटी देने की। इसलिए ये जो लाल डायरी के पन्नों का जिक्र है, सूत्रों के हवालों का जो जिक्र है, वो तथ्यहीन, निराधार और इनकी कोई भी सत्यता नहीं है जिसके आधार पर इन बातों का जिक्र किया जा सके। का जो खुलासा हुआ है उसमें सरकार की पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गरीबों का पैसा लूटा है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट मचाई है, इसका खुलासा लाल डायरी के माध्यम से हो चुका है। और पापा का जो लाडला है उसको ही पापा पर विश्वास नहीं है तो राजस्थान की जनता तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारी कैसे पोस्टिंग कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं और उसके मार्फत किस तरह माइनिंग अलॉट करते हैं, उस तरह कैसे अवैध खनन करते हैं और किस तरह कैसे बजरी माफिया को पनपाते हैं और किस तरह राजस्थान को लूटने का षड्यंत्र करते हैं, इसका पूरा खुलासा लाल डायरी में से निकलकर सामने आया है। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जो सरकार के कुराज का सच था वो सब कुछ लाल डायरी पार्ट 2 में निकलकर आ गया है। अगर इसके बाद भी कोई नैतिकता बची है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 12 जिले में अंता विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया फिर से एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके सामने अकलेरा से पूर्व विधायक रहे कंवर लाल मीणा भाजपा प्रत्याशी हैं। दोनों ही दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी कंवर लाल मीणा का एक विवादित वीडियो सामने आया है। कंवर लाल मीणा इस वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पैर तोड़ने की बात कह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
वसुंधरा जी ने मेरे को ना चुनाव जीतने के लिए और विधायक बनने के साथ साथ एक बात और कही है कि वहां है ना उस प्रमोद जैन नाम का जो बरूपिया है उसका इलाज करना है, इसलिए भेजा है। एमएलए तो या कोई भी पत्रकार मेरे से पूछते हैं कि यार या कोई चुनाव लड़ पाया तो थाने भेज दिया। चुनाव तो कोई भी लड़ा दो, या भारतीय जनता पार्टी में अपने दोनों यहाँ नहीं लड़ा दो, यहाँ नहीं लड़ा दो, कोई भी लड़ा दो सारा मिलकर नहीं जिता देगा। लेकिन शायद वसुंधरा जी ने देखा है कि यार ये इसका इलाज कर देगा तो इसको भेज दो वहां। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, डोज देने आया हूँ। आप 25 तारीख को बटन दबा के और मुझे इसका इलाज करने की जो सर्जन की डिग्री होती है वो दे दो, हाथ जोड़ने की बात। पक्का इसका इलाज होगा। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार दो तोड़नी पड़ेगी अब तो। उधर अलवर जिले की तिजारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद बाबा बालकनाथ का फिर से विवादित बयान सामने आया। दरअसल बाबा बालकनाथ ने भिवाड़ी में चुनाव की तुलना भारत और पाकिस्तान के मैच से कर दी। उन्होंने वोटिंग के सहारे सनातनी प्रत्याशी को जिताने की बात कही। गौरतलब है कि टपूकड़ा में दीपावली के मौके पर प्रचार करने पहुंचे थे। एक सभा को संबोधित करते हुए बालकनाथ ने यह विवादित बयान दिया। बता दें कि इस विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दोषी पाए जाने पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी करेगा। देखिए भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार, भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जारी वार पलटवार के बीच अब विज्ञापनों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के विज्ञापन में गुंडों को भगवा पहने क्यों दिखाया जा रहा है। साथ ही और क्या कुछ कहा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना राजस्थान में गाहे बगाए वो नफरत और हिकारत फिर झलक गई। आप सबने कांग्रेस का वो विज्ञापन देखा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि एक दृष्टि से तो उस विज्ञापन में कुछ बात सही नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की जैसी ध्वस्त स्थिति वर्तमान अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में हुई है, ऐसी राजस्थान में ये स्थिति कभी नहीं होती। मगर उसमें भी जो लोग गुंडे बदमाश दिखाए जा रहे हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं उन्हें उनके गले में ये भगवा पटका ही क्यों है? बहुत साफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म के प्रति इरेडिकेशन की जो आपकी थ्योरी है वो विज्ञापन तक आ गई है। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करने वालों के मामले के ऊपर क्यों सख्ती नहीं हुई पहले? वहां पे पुलिस लचर, और यहां पर भी एक गरीब व्यक्ति को जो व्यवसाय से दर्जी है उसके द्वारा पहले कहने के बाद भी आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते क्योंकि आपको लगता है वो चंद कट्टरपंथियों का वोट मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था तो ठीक है, यहां तो उदार व्यवस्था। कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी जाती है। तो मुझे लगता है कि भगवा के प्रति जो घृणा और वैमनस्य है, जो इसी जयपुर की धरती पर उनके गृह मंत्री ने अपनी सरकार के समय में कहा था, वहां से लेकर महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी के मुंह से जो निकल गया था बरबस, वहां से लेके इस चुनाव में कांग्रेस के विज्ञापन तक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है।
वैसे तो प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जिसे 2 चरण में पूरा किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार कराई जा रही होम वोटिंग का मकसद बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके अधिकारों के इस्तेमाल का मौका देना है। पहली बार होम वोटिंग का नवाचार, बुजुर्ग दिव्यांग करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। अगले 7 दिन तक पूरे प्रदेश में पोलिंग पार्टियां घूम घूम कर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल कराएंगी। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को ये अधिकार दिया गया है ताकि वो वोट देने से वंचित न रह जाएं। 2 चरण में पूरी होने वाली इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो 21 नवंबर तक पूरी की जाएगी। पहला चरण 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 20 नवंबर से 21 नवंबर तक पूरा कराया जाएगा। प्रदेश में विकल्प के तौर पर 62,927 पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया है। पिछले 30 साल से उन्होंने वोटिंग नहीं करी है। उनके बेटे ने बताया कि वो उनका जब से जन्म हुआ तब से उन्होंने देखा नहीं कभी इन्होंने वोट दिया। किसी भी तरह का वोट उन्होंने, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, किसी में भी वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की इस पहल के कारण आज वो मतदान करने में सक्षम हो रहे हैं और मेरे सामने उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने मताधिकार का इस सुविधा के कारण उपयोग कर। तो वही दीपावली पर पिछले 3 दिनों में आतिशबाजी और पटाखे चलाने से 11 बच्चों के आंखों की रोशनी चली गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आंखों में पटाखों के कारण चोटिल होने वाले कुल 38 मरीज पहुंचे थे। इनमें 25 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन वहीं 13 को गंभीर होने के कारण उपचार के लिए एडमिट किया गया। चरक भवन स्थित एसएमएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में 11 पेशेंट्स की तो आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इनके रेटिना और कार्निया में बुरी तरीके से चोट आई है। वहीं 2 पेशेंट्स की माइनर इंजरी बताई गई है। देखिए, पिछले 3 दिनों के अंदर मान लीजिए शनिवार, इतवार और सोमवार, संडे को दिवाली थी, उससे 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद तक के केस की लिस्ट है मेरे पास। और करीब ऐसे केसेस तो करीब 24 या 25 थे जिनके बहुत माइनर इंजरीज थी। हमने राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा रखी थी कि जैसे इमीडिएटली इमरजेंसी में या वार्ड में कोई आया तो उसका प्रथम उपचार होके जो माइनर इंजरी वाले हैं उनका आई के क्लीन करके उनको घर भेज देते हैं, उनको सारी हिदायतें और दवाई देके। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 13 मरीज़ ऐसे हैं जिनके बहुत सीवियर इंजरीज़ हैं और 2 प्रकार की इंजरी इसमें देखने को मिली। एक तो है जब पटाखा चलता है, वो पटाखे के पीछे एक पत्थर जैसी कोई चीज़ होती है जो जैसे ब्लास्ट करते हुए गोली की तरह निकलता है और वो सीधा आँख को पे लगता है और आँख रप्चर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। दूसरा है ये सूतली बॉम्ब या जैसे ये पेंसिल होती है वो या अनार होते हैं वो बर्स्ट करता है। इंडिया का दम जीतेंगे हम, जी हां, कल है टीम इंडिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। कल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। पूरा देश टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन एक डर है जो टीम इंडिया के फैन को सता रहा है। क्या है वो डर, आप खुद देखिए। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को अभी तक इस विश्व कप में कोई भी टीम हरा नहीं पाई है और 8 में से 8 मैचों में जीत दर्ज करके 16 अंकों के साथ भारतीय टीम पहले पायदान पर है। लेकिन एक बात है जो फैंस को सताए जा रही है। पिछले 10 साल में टीम इंडिया ने 8 बड़े सेमीफाइनल और फाइनल हारे हैं। टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में 86% लीग मैच जीते हैं, लेकिन नॉकआउट में 89% मौकों पर टीम इंडिया हारी है। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को पूरा देश नहीं भूला है। पिछली बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को मात दे दी थी। वो तारीख थी 10 जुलाई 2019। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर का ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड।
महेंद्र सिंह धोनी 2 इंच के फासले से रन आउट हो गए। भारत सेमीफाइनल 18 रन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका ने हराया। 2015 वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में हराया। 2016 T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में हराया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने फाइनल में हराया। 2019 वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में हराया। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने फाइनल में हराया। 2022 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में हराया। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया। यानी पिछले 10 सालों में भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैचों में शानदार खेल दिखा रही है, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में बड़े अंतर से हार जाती है। देखिए, पिछले साल की बात, पिछले जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से हारी थी, लेकिन वो सिचुएशन अलग थी। अब की सिचुएशन ऐसी है कि 9 मैच हुए हैं और 9 के 9 मैच हमने एक तरफा जीते हैं। हमारी टीम पूरी परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे बैट्समैन हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे मीडियम पेसर हो, तो उससे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन देखिए, क्रिकेट बाई चांस है, इसमें ये कहना भी 100% नहीं कि इंडिया ही जीतेगी, लेकिन इंडिया जैसे खेल रही है, अगर ऐसा खेली तो वही होगा जो न्यूजीलैंड के साथ लीग मैच में हुआ था। वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। ओपनर शानदार फॉर्म में है, कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है, मिडिल ऑर्डर शानदार बल्लेबाजी कर रहा है और शमी, सिराज और बुमराह की जोड़ी कहर बरपा रही है। तो वहीं कुलदीप ने भी विरोधी बल्लेबाजों को नचा कर रखा हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने भारत को सेमीफाइनल में बिखेर देने का ओपन चैलेंज दे दिया है। बोल्ट ने कहा है कि भले ही टीम इंडिया अच्छा खेल रही हो, लेकिन हम टीम इंडिया की जीत का रथ रोक देंगे। वहीं दूसरी ओर बोल्ट के साथ सचिन, रविंद्र, कानवे भी शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए कई चुनौतियां हैं। अपने तीसरे वर्ल्ड कप खिताब से टीम इंडिया सिर्फ 2 कदम दूर है, लेकिन ये 2 कदम जमकर रखने होंगे ताकि ये कप भी हमारा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।